मित्रों प्रणाम, जय श्री राधे। आज हम बात करेंगे मकर राशि पे। मकर राशि का अगस्त के महीने का मासिक राशि, जो सूर्य मंगल और शुक्र राशि परिवर्तन कर रहे हैं, आपकी राशि में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 7.5 का प्रभाव चल रहा है, तीसरे चरण में है। आइए जानते हैं इस महीने में आपकी राशि में क्या क्या चल। बात करते हैं आपकी मकर लगन से या मकर राशि से। आपकी जो राशि का स्वामी है वहाँ धनेश होकर के धन भाव में बैठ रखा। शनि 7.5 का प्रभाव अभी चल रहा है और यहाँ पे आपके लगन में यानी शुक्र की दृष्टि है। और 18 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य, 17 अगस्त तक यहाँ पे सूर्य की भी दृष्टि आपकी राशि में रहे। 17 अगस्त के बाद यह सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन जब तक सप्तम में रहेंगे तो आपकी राशि को देखते रहेंगे, दृष्ट रहेंगे सप्तम दृष्टि से। उस समय यानी जो वर्तमान समय चल रहा है 17 अगस्त, इस समय आपके अंदर एक जोश, आत्मविश्वास, इस चीज की प्रबलता रहेगी। और सूर्य के कारण आपकी थोड़ा सा नेत्रों में किसी प्रकार की जलन सी या सरदर्द से संबंधित, सर्वाइकल संबंधित इन चीजों का दिक्कत रह सकता है। सूर्य को अर्घ दीजिए, आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। बात करते हैं आपके धन भाव की। जो धनेश है वह धन भाव में बैठ रखा है। यहाँ पे 17 अगस्त के बाद सूर्य धन भाव देखेगा, यानी सूर्य शनि दृष्ट रहे। और 18 अगस्त तक मंगल भी धन भाव को देखेगा और बुध पूरे मंथ धन भाव को देखेगा। यह स्थिति धनागमन के लिए बहुत अच्छी और उत्तम मानी जाएगी। मृदुभाषी बनाएंगे। पैसा जो रुका हुआ है वह अवश्य आएगा, लेकिन थोड़ा सा धीमापन के साथ। लेकिन आपको अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी भाषा के द्वारा कहीं अपने संबंधों को खराब न कर दे। कई बार क्या होता है कि हमारा पैसा जो अटका पड़ा होता है, हम उत्तेजित हो जाते हैं, उत्तेजना में आकर के हम लड़ाई कर देते हैं, कोई ऐसा वचन बोल देते हैं कि दूसरे के मन को छू जाता है। पैसा तो आ जाता है लेकिन संबंध खराब हो। तो ये स्थिति यहाँ पे अभी है कि जो आपके संबंधों को खराब कर सकता है। तो अपने आप को संयम में रखिए। कार्य धीरे से होगा, लेकिन पैसा जो आपका रुका पड़ा है अवश्य आए, चिंता करने की बात नहीं है। बात करते हैं आपकी पराक्रम स्थान की। जो पराक्रम स्थान, जो पराक्रमेश है वह बृहस्पति है। और बृहस्पति आपके चतुर्थ हाउस यानी सुख हाउस में बैठे हुए हैं राहु के साथ। यहाँ पे गुरु चंडाल योग बना हुआ है। पराक्रम हाउस में मंगल की भी दृष्टि रहेगी, अष्टम दृष्टि से यहाँ पे मंगल देखेगा। मित्रों के साथ, भाइयों के साथ जो उनका सुख है वह आपको पूर्ण तरह से मिल रहा है और मिलता भी रहेगा। अभी आपका थोड़ा सा स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है। आप आगे बढ़िए, जो कि आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। आप कंफ्यूजन की स्थिति में न रहे। आपके अंदर जो डर है, डर को भगाइए, आप आगे बढ़िए। आपको उसी में सिद्धता, सफलता मिलने वाली। अगर हम चतुर्थ हाउस की बात करें, जो चतुर्थेश है, जो सुकेश है, वह मंगल है। और मंगल अष्टम में बैठा हुआ है, जो कि उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे चतुर्थ स्थान में शनि और केतु की दृष्टि बरकरार रहेगी। केतु दशम घर से यानी कर्म क्षेत्र से हमारे सुख भाव को देख रहा है और सुख भाव में बृहस्पति और राहु बैठे हुए हैं। और स्वयं जो सुख भाव का जो स्वामी है वह अष्टम घर में बैठ रखा है। तो कहीं ना कहीं जो माता का स्वास्थ्य है, कई दिनों से जो बीमारी चल रही थी, कई दिनों से जो उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक यह सिलसिला अभी जारी रहेगा। लेकिन अक्टूबर के बाद इनके स्वास्थ्य में सुधार की दृष्टि हो रहा है। आगे बात करते हैं आपके पंचम हाउस की। जो पंचमेश है वह शुक्र है और शुक्र आपके सप्तम हाउस में बैठे, यानी पंचम और सप्तम का संबंध बना हुआ है। तो जो वैवाहिक जीवन वाले हैं, जो विवाह, जिनका अभी शादी नहीं हुई है, शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं, कई दिनों से ऐसा संयोग नहीं बन पा रहा है, तो ये समय आपके लिए उचित है और लाभकारी है। ऐसा संयोग बनेगा कि आपका अब विवाह के संबंध में आपके लिए यह कार्य सिद्ध होने वाला है। संतान पक्ष की भी बात करें तो जो संतान पक्ष में जो स्त्रियां, जो माताएं संतान पक्ष के लिए अग्रसर हैं, उनके लिए हम कहेंगे 17 अगस्त तक आप थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता है। बाकी जो विद्यार्थी वर्ग हैं, विद्या के क्षेत्र में हम बात करें तो आपको दिशा विहीन नहीं होना है। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है, लेकिन जो आपकी संगति है उसका ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। गलत संगति में न जाए, नहीं तो आप दिशा भटक सकते। बात करते हैं आपके षष्ठम हाउस। जो षष्ठेश है वह बुध है और बुध अष्टम भाव में बैठ रखा है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। त्वचा से संबंधित रोगों का यहाँ पे दिख रहा है। त्वचा से संबंधित रोग आपको ग्रसित कर सकते हैं। फोड़ा, फुंसी, एलर्जी, ये चीजें आपको दिक्कत कर सकती है। और शत्रु पक्ष यहाँ पे आपको थोड़ा सा दबाते हुए नजर आ रहा है, लेकिन आप अपने कर्म में डटे
रहिए और अपनी लगन से आप कार्य कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आगे समय आपका साथ दे। बात करते हैं आपकी सप्तम हाउस की। सप्तम हाउस में शुक्र बैठा हुआ है। यहाँ पे आप अगर बिजनेस करते हैं, कॉस्मेटिक से संबंधित, सौंदर्यकरण से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं, तो उसके लिए यह समय बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। आपके बिजनेस पार्टनर के लिए, गृहस्थ पक्ष के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए, इन सभी चीजों के लिए यहाँ आपकी सफलता नजर आ रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी समय इसको माना जाएगा। अगर हम अष्टम हाउस की बात करते हैं तो अष्टमेश का जो स्वामी है अष्टम ही घर में बैठ रखा है, यानी सूर्य अष्टमेश होकर के अष्टम घर में बैठ रखा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें रह सकती है, खास करके सिर से संबंधित। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और गाड़ी घोड़ा अगर आप चलाते हैं तो इन चीजों का भी आपको खास ध्यान रखना पड़ेगा। वाहन आदि चलाते समय सावधानी अवश्य बरतें। खास करके 18 अगस्त तक ये समय आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा और सिर से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है। आंखों से संबंधित सरदर्द, सर्वाइकल और ब्लड प्रेशर हाई लो ये स्थिति बन सकती है। और रक्त विकार, रक्तचाप, इन चीजों का आप ध्यान रखें। सूर्य को अर्घ दीजिए, आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा और लाभकारी सिद्ध होगा। अगर आप श्रावण के महीने में शिव आराधना करते हैं और शिव जी को शहद से रुद्राभिषेक करते हैं, अगर आपने एक भी रुद्राभिषेक किया तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी रहेगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से और कर्म क्षेत्र की दृष्टि से और हर क्षेत्र से अगर देखा जाए तो ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। बात करते हैं आपकी भाग्य स्थान की। जो भाग्येश है वह बुध है और बुध अष्टम घर में बैठ रखा है। भाग्य कार्य क्षेत्र, भाग्य आपका सहयोग तो दे रहा है, लेकिन जैसा आप चाहते हैं उतना अच्छा सहयोग नहीं मिल पाएगा। आप चिंता ना करें, अपने कर्म में लगे रहे, क्योंकि कर्म फलदाता शनि की 7.5 आप पे चल रही है। कर्म से विहीन न होइए, सच्चे कर्म सत्कर्म करते रहिए, आपको फल अवश्य मिलेगा। पिता से अपने संबंधों को सुधारने की आवश्यकता है। अगर हम कर्म क्षेत्र की बात करें यानी दशम घर की बात करें तो दशम हाउस में जो कर्मेश है वह शुक्र है और शुक्र सप्तम घर में बैठ रखा है। यहाँ पे राहु गुरु की दृष्टि रहेगी। कार्य क्षेत्र में सुधार तो अवश्य होगा, क्योंकि जो राहु और केतु के द्वारा जो आपको दिक्कतें आ रही थी, परेशानियां आ रखी थी, धीरे धीरे वह समाप्ति की ओर है। बृहस्पति यहाँ पे प्रबल अवस्था में हो जाएंगे और बृहस्पति अपना कार्य करेगा, जो कि आपके लिए अच्छा हितकारी रहेगा। बात करते हैं आपके लाभ हाउस की। जो लाभेश है वह मंगल है और मंगल वर्तमान समय में वह अष्टम घर में बैठ रखा है। लाभ तो होगा लेकिन थोड़ा सा इसमें धीमापन भी रहेगा, क्योंकि शनि भी यहाँ पे 10वीं दृष्टि से लाभ भाव को देख रहा है। शनि के कारण लाभ में थोड़ा सा धीमापन आ सकता है, लेकिन आपको चिंता नहीं करनी है, घबराना नहीं है, समय आपके अनुकूल अवश्य होगा। अगर हम द्वादश हाउस की बात करते हैं तो यहाँ पे खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो व्ययेश है वह बृहस्पति है और बृहस्पति सुख भाव में बैठ रखा है। तो कहीं ना कहीं आपकी सुख सुविधा जो सामान है, घरेलू खर्चे होते हैं, उसमें बढ़ोतरी हो सकती है। तो खर्चों पे नियंत्रण रखें। विदेश संबंधी कार्यों में आपको सफलता नजर आ रही है। ये आपके सारे कार्य बनेंगे। भगवान आपकी कामना पूर्ण करे, यह महीना आपके लिए उत्तम रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ आज के लिए इतना ही। प्रणाम, जय श्री राम।